Welcome learners. In the previous video, I had explained the poem The Quiet Life, and I hope you understood the poem very well. And in today's video, we will cover the summary and the question answers of this poem. You all are supposed to listen to the summary and question answers of this poem very carefully and understand the same. So let's get started with summary of this poem so as to understand it in a better way. The Quiet Life by Alexander Pope describes a man truly content with his place in the world. It is a poem written by Alexander Pope, and in this poem, he writes that a man is content who is happy with his place in the world. एक मैन कंटेंटेड है, हैप्पी है, सेटिस्फाइड है. कौन मैन सेटिस्फाइड है? जो जहाँ है, जिसका प्लेस जहाँ है वहीं पर वो सेटिस्फाइड है. इट डिस्क्राइब्स, it here is the poem. The poem describes how this man is content to breathe his native air. कि कैसे वो मैन कंटेंट सेटिस्फाइड है जो अपने ही नेटिव लैंड की एयर में सांस ले रहा है. उसको और कोई होप नहीं, डिज़ायर्स नहीं है, एस्पिरेशंस नहीं है लाइफ में. जहाँ वो है वहीं खुश है. दैट इज़ कॉल्ड द कंटेंटेड मैन, एंड सजेस्टिंग दैट ही हैज़ सक्सीडेड इन फुलफिलिंग ऑल हिज एस्पिरेशंस. कि वो मैन जो जहाँ है वहीं खुश है. वो कैसे अपने सभी एस्पिरेशंस को, डिज़ायर्स को फुलफिल कर लेता है. एक पर्सन है जो हमेशा कर्स करता रहता है, कंप्लेंट्स करता रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है. और एक मैन ऐसा है जिसके पास थोड़ा है लेकिन वो थोड़े में भी खुश है, सेटिस्फाइड है. तो जो सेटिस्फाइड है ऑब्वियसली उसकी लाइफ कैसी होगी? हैप्पी लाइफ होगी. ठीक है. और वो अपनी छोटी छोटी जो डिज़ायर्स हैं उनको फुलफिल कर सकता है. लेकिन जो मैन बहुत ऊंचा सोच रहा है कि मुझे ये चाहिए और वो कर नहीं पा रहा, तो वो पर्सन पूरी लाइफ परेशान रहता है, सैड रहता है. द पोएम गोज ऑन टू स्टेट, to suggest that he is supplied his needs through herds with milk, flocks with attire, trees in summer yield shade. कि एक जो लोग होते हैं उनको बेसिक नीड्स कहाँ से मिल जाती हैं? बेसिक नीड जो उनके पास एनिमल्स हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, हर्ड हैं जिनके पास, और अटायर उनको क्लोथ्स कहाँ से मिलते हैं? वो भी एनिमल से मिलते हैं. फ्लॉक जो शीप्स होती हैं, और अगर वो थक चुके हैं तो वो अपने ही ट्रीज़, अपने फील्ड में जो ट्रीज़ हैं उनकी शेडो में रेस्ट कर सकते हैं. मीन्स जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो हमें अपने ही पास से मिल सकती हैं. तो हम क्यों बड़ी बड़ी डिज़ायर्स रखते हैं? दिस कोट एस्टेब्लिशेस दैट द मैन्स नीड्स आर मेट थ्रू हिज करियर. द लास्ट टेंस ऑफ द पोएम. अब जब स्टार्टिंग में अलेक्जेंडर पोप शुरू में क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि एक मैन अपने पास जो है, अपने पास क्या है? जैसे हमारे पास एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क देते हैं, हमारे पास फील्ड्स हैं जो हमें वीट देते हैं, अनाज देते हैं पेट भरने के लिए. और अगर हम काम करते हैं और हम थक जाते हैं और हमारे पास रेस्ट करने के लिए भी हमारे पास ट्रीज़ हैं, हमें शेड्स देने के लिए. मतलब जिसे बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, अगर वो हमें मिल रही हैं, हमारे पास, हमारे अपने पास मिल रही हैं, इट मीन्स हम कंटेंटेड लाइफ, सेटिस्फाइड लाइफ, एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं जिसमें बड़ी बड़ी डिज़ायर्स नहीं हैं. बट लास्ट में जो लास्ट टेंजा है पोएम का, उस टेंजा में पोएट क्या एक्सप्लेन करता है? ही इंक्लूड्स अ रिक्वेस्ट दैट इज सब्सिक्वेंटली एक्सप्लेन्ड थ्रू हिज ओन इंटेंशंस. लास्ट टेंजा में पोएट ने अपने बारे में लिखा है. एक रिक्वेस्ट है, उसकी प्ली है. क्या है वो प्ली? दस लेट मी लिव अनसीन अननोन. ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं लास्ट टेंजा में.
thus let me live unseen, unknown. Steal from the word and not a stone. ये पोएम में ये लाइंस यूज़ की गई हैं और इसका मीनिंग क्या है? दिस कोट्स इंडिकेट दैट ही विशेज, ही मीन्स द पोएट विशेज टू लिव as little of an impact on the world at large as he possibly can. कि उसका चले जाना या उसका रहना, उसका इस वर्ड पे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़े. अगर वो इस वर्ड में है या वो इस वर्ड को छोड़ के चला जाता है, इसका इस वर्ड पे कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब वो अपने आप को बहुत छोटा मान के चल रहा है. ही इज़ कंसर्न ओनली विद लिविंग आउट हिज एस्पिरेशंस. सिर्फ वो कंसर्न किससे है कि लिविंग आउट हिज एस्पिरेशन, जो उसके छोटे छोटे डिज़ायर्स हैं रहने के लिए, वो पूरी कर पा रहा है. उसको इससे बड़ी डिज़ायर लाइफ में नहीं है कि मुझे फेम मिले, मैं फेमस हूँ, लोग मुझे जाने, अगर मैं चला भी जाऊँ तो मुझे लोग याद करें. पोएट ऐसा नहीं चाहता. पोएट बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद लोगों को फ़र्क पड़े, लोग मुझे जाने. फेम नहीं चाहता वो लाइफ में. अपनी एक छोटी सी कंटेंटेड लाइफ जीना चाहता है. एंड इन रिटर्न फॉर हिज आइसोलेशन ही हैज़ नो इंटेंशन टू नेगेटिवली अफेक्ट द वर्ल्ड अराउंड हिम. आइसोलेशन के रिटर्न में वो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये जो वर्ड है इस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़े मेरे जाने के बाद. जो मेरे आसपास हैं उनको कोई ग्रीवेंस हो, उनको कोई दुख हो मेरे जाने के बाद. नाउ हैविंग अंडरस्टूड द समरी, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम. एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन unlamented let me die. Here the word unlamented, what does it mean? It means not mourned or not regretted. मतलब किसी के जाने के बाद दुखी ना होना. The answer is the poet wants to lead a peaceful life. जैसे कि पूरी पोएम जो हमने रीड की है, एक ही चीज़ समझ में आई है कि पोएट एक पीसफुल लाइफ स्पेंड करना चाहता है, जीना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू लिव अनसीन एंड अननोन, कि उसको कोई पहचाने ना, कोई जाने ना. एक छोटी सी लाइफ, कंटेंटेड लाइफ जिसमें हैप्पीनेस हो, बेसिक नेसेसिटीज़ हो. ही डज नॉट वॉन्ट फेम. फेम मीन्स वो कोई फेमस नहीं होना चाहता. ही वॉन्ट्स दैट नो वन शुड बी सैड और डिसअपॉइंटेड ऑन हिज डेथ, कि उसके मरने के बाद कोई भी पर्सन डिसअपॉइंटेड ना हो, सैड ना हो. नो वन शुड एक्सप्रेस ग्रीफ, कोई भी ग्रीफ, दुख एक्सप्रेस ना करे. सो ही वॉन्ट्स, वो ऐसा कब होगा कि किसी के मरने पर किसी को दुख नहीं हो रहा? ऐसा कब होगा? जब इस वर्ड में उसको कोई पहचाने ना, वो एक अननोन पर्सन बन के रहना चाहता है. सो ही वॉन्ट्स टू डाई पीसफुली, ताकि वो पीसफुली मर सके. सो ही सेड, इसलिए उसने ये वर्ड यूज़ किए हैं. एंड द वर्ड्स आर अनलिमिटेड लेट मी डाई. अननोन, मुझे मरने दो, कि मुझे कोई पहचाने ना. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मोरल आइडिया डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम. इस पोएम से हमें क्या आइडिया मिल रहा है? मैसेज क्या है? दैट वी शुड बी सेटिस्फाइड विद वट एवर वी हैव. सिंपली जो हमारे पास है उसी में खुश रहना हम सीखें. डिज़ायर बड़ी बड़ी ना हो. वी शुड नॉट गो बियॉन्ड आवर लिमिट्स. यस, वेरी ब्यूटिफुल मैसेज, दैट वी शुड नॉट गो बियॉन्ड आवर लिमिट्स. हमें अपने लिमिट्स के बाहर जाकर नहीं सोचना चाहिए. अगर हम सोचेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ हमें दुख देगी. हम कभी भी लाइफ में खुश नहीं रह सकते. खुश रहने के लिए क्या ज़रूरी है? कि जो हमारे पास है उसमें हम सेटिस्फाई रहें. अ सेटिस्फाइड मैन इज़ वन हु हैज़ लिटिल विशेज़ एंड डिज़ायर्स. बिल्कुल, एक पर्सन जिसकी डिज़ायर्स, एस्पिरेशंस लिटिल हैं, छोटी छोटी डिज़ायर्स हैं, छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करना ईजी है. अगर छोटी सी डिज़ायर रखोगे वो ईजिली पूरी हो जाती है और हम खुश रहते हैं. ही इज़ अ हैप्पी मैन. वी गेट टू लर्न टू बी हैप्पी. वी मस्ट बी सेटिस्फाइड विद वट एवर वी हैव. इसलिए जो हमारे पास है उसमें सेटिस्फाई रहना सीखो. ये रहना आना चाहिए. दैट इज़ द मेन आइडिया of this poem. Now reading test.
whose herd with milk, whose field with bread, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yields in shade, in winter fire. Now it is the lines of this poem. Now some questions based on this stanza. The very first question is, name the poem and the poet. Yes, we know the name of the poem. The poem is The Quiet Life and the poet is Alexander Pope. And who is the poet talking about? किसके बारे में बात हो रही है? The poet is talking about who is happy and satisfied. वो कौन सा पर्सन है जो अपनी लाइफ में हैप्पी और सेटिस्फाइड रह सकता है. पूरी की पूरी जो पोएम है इस पे बेस्ड है. एंड द नेक्स्ट इज, हाउ कैन अ कंटेंटेड मैन गेट मिल्क एंड क्लॉथ. यस, कैसे कंटेंटेड मैन का मतलब क्या है? जो उसके पास है उससे ही वो कैसे मैनेज करता है. ही कैन गेट मिल्क फ्रॉम हिज केटल्स एंड क्लॉथ फ्रॉम हिज शीप. उसके पास क्या है? जो भी उसके एनिमल्स हैं, जैसे शीप है उसके पास या और कैटल्स हैं, डोमेस्टिक में जो एनिमल्स हैं, उनसे वो मिल्क और क्लॉथ्स, अटायर्स वो मैनेज कर सकता है. हाउ कैन ही कम्फर्ट इन विंटर. और विंटर में कैसे कंफर्ट ले सकता है? ही कैन कम्फर्ट इन विंटर बाय फायर. फायर कहाँ से मिलेगी? ट्रीज से. जो ट्रीज की ब्रांचेज हैं उनको हम इकट्ठा करके फायर बना सकते हैं. मतलब जो हमारे पास है उसी में कंटेंटेड रह सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स very well. Thank